फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी अगली रीडिंग में। सबसे पहले तो मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को, सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इतना सारा पेशेंस रखने के लिए। बहुत दिनों से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई थी फ्रेंड्स। दो चार छोटे छोटे से रीज़न्स हो गए थे जिनकी वजह से मैं नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी। मैं आपसे सबसे क्षमा मांगती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखना बंद नहीं किया। थैंक यू सो मच मुझे मोटिवेट करने के लिए। अगर आपको एनर्जीज क्लेम करनी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा। ओके ओके, तो अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, 2 more कार्ड्स। फ्रेंड्स, अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे पिंग करके आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है जस्ट अ मिनट, मैं 2 कार्ड्स और चाह रही हूँ। ओके, आई गॉट दीज 2 कार्ड्स। तो आज की रीडिंग है हमारी, वो आपसे हेट करते हैं क्योंकि उनकी, अगर आप एक व्यक्ति का, एक पर्सन का आप नाम सोचिए, उसके बाद में आप उनके बारे में देखिए। क्या होता है, दुनिया का कोई भी रिलेशन है, कुछ कुछ चीज़ें आपको पसंद आती हैं किसी के बारे में, कुछ कुछ चीज़ें पसंद नहीं भी आती हैं, ठीक है। तो देयर इज़ नथिंग टू जज। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिलेशंस ऐसे हो जाते हैं, स्पेसिफिकली सिबलिंग्स में आजकल मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा हेट रेट इंक्रीज़ हो रही है। क्योंकि इवन एक इंसान सक्सेस प्राप्त करने के बाद भी वो ये चाह रहा है कि उसके भाई बहन आगे ना बढ़ें। वो एक कुकून बना लेते हैं और उस बाहर नहीं देखते, ये नहीं समझते कि कंपटीशन करना है तो सारी दुनिया पड़ी है। वैसे तो जो सच में जीनियस है होता है ना, जो सच में एक्सीलेंट होता है, वो कभी किसी और से कंपटीशन करता ही नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी को हर दिन आगे बढ़ाने की और अच्छी ग्रोथ करने के बारे में प्लान करते हैं और एक्शन लेते हैं, प्लान करते हैं, एक्शन लेते हैं। तो दिस इज़ द ओनली वे जिससे हम अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन उल्टा प्रॉब्लम ये हो गई है कि लोग अपने लिए चाहे एक्शन लें ना लें, लेकिन दूसरों की बर्बादी के और परेशानियों के एक्शन पक्का ले लेते हैं। एनीवेज, तो यही हमारा टॉपिक है कि वो आपसे नफ़रत करते हैं, लेकिन क्यों। ओके, सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने जिन पर्सन के बारे में सोचा है फ्रेंड्स, वो कभी भी वो इंडिपेंडेंट इंसान नहीं है। ओके, अभी इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब होता है? सिर्फ पैसे कमाना इंडिपेंडेंट होने की निशानी नहीं होती फ्रेंड्स। ओके, जो इंसान मतलब पैसे तो कमा ले रहा है अपने लिए, हो सकता है कि वो फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हों, लाइफ में सेट हों, लेकिन वो उनकी संगत बहुत ख़राब है। वो कहते हैं ना कि एक, आप जैसे आपकी जो संगत होगी ना, आप जिन लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, बात कर रहे हो, आप उन्हीं से पहचाने जाते हो एक्चुअली। ओके, ये हमेशा देखिए, मैं आपको अपनी फ्रेंडशिप्स को स्पॉइल करने के लिए या मतलब कुछ रिश्तों को चेंज करने के लिए या इंटेंशंस बदलने की सलाह बिल्कुल नहीं दे रही। आपका रिलेशन सच्चा होना चाहिए, बिना ये जज किए कि अमीर कोई है या गरीब कोई है। इससे मैं सोशल या फाइनेंशियल स्टेटस की बात नहीं कर रही फ्रेंड्स, मैं उस इंसान की फितरत की बात कर रही हूँ। ओके, फितरत, अगर किसी की फितरत में ईमानदारी है ना, तो आप उसको अपना जीवन की सारी कमाई भी दे दोगे ना, वो आपका मान भी रखेगा और वो रिटर्न भी करेगा। ओके, लेकिन अगर किसी की फितरत में बेईमानी है तो आप, मतलब वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए सीना चोरी से ना जाए। आप अपनी जान दे दो उसके लिए, प्यार से, इज्जत से कुछ दे दो, वो ले भी लेगा और आप पे 10 इल्ज़ाम भी लगा लेगा। ओके, तो आपके ये जो पर्सन है ना, ये इंडिपेंडेंट इंसान नहीं है। ओके,
ये हमेशा अप्रूवल मांगते हैं किसी और का, कि जैसे होते हैं ना ऐसे बॉयफ्रेंड्स होते हैं कि मैंने ये गर्लफ्रेंड तो बना ली है, गर्लफ्रेंड पटाने के लिए उसने किसी से नहीं पूछा था, वो तो उसने बना ली, ओके, पीछे पड़ के दोस्तों को लेकर के, लेकिन अब गर्लफ्रेंड मुझे ये कह रही है तो इसका असली इंटेंशन क्या है, इसका असली मीनिंग क्या है, इस पे मुझे क्या करना चाहिए, वो हमेशा अपने दोस्तों से सलाह लेगा। भाई तेरी अपनी इनर फीलिंग क्या है, उसकी इनर फीलिंग को वो कभी जज ही नहीं कर पाता, करेगा भी नहीं। दोस्त ने कहा है कि नहीं नहीं इसका मतलब तो धोखेबाजी है, मतलब गर्लफ्रेंड धोखा दे रही होगी, चलो छोड़। अब हम उसको, वो लड़की चाहे धोखा नहीं दे रही है लेकिन अब हम उससे बदला लेने जाएंगे, क्योंकि ओहो तुम्हारी मर्जी की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब वो लड़की बेचारी बदला, मतलब वो धोखा दे ही नहीं रही थी लेकिन बदला लेना फिर भी शुरू हो गए बेचारे। आई मीन ऐसे वाले जोक्स मैंने एक्चुअली रियल लाइफ में देखे हैं कि हम बदला, वो लोग बदला ले रहे थे, पता चला कि बंदी चली गई हाथ जोड़ के कि भाई मुझे माफ़ कर दो, सदा के लिए चली गई, शहर छोड़ दिया लड़की ने, क्योंकि उस लड़के ने और उसके दोस्तों ने उस बेचारी लड़की का जीना मुश्किल कर दिया, ओके। एंड बाद में ये प्रूव हो गया कि वो लड़की का कोई लेना देना ही नहीं था, वो लोग जो जज कर रहे थे उन बातों से। अब वो रो रहे हैं, टैरो रीडिंग के लिए ही आए थे बेचारे बच्चे, तो अब रो या हंसो, नुकसान कर दिया ना अपने एक लॉयल इंसान को, खो देने से बड़ा नुकसान क्या हो सकता है। बट खैर ये तो एक किस्सा था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बट आई वॉन्ट जस्ट वॉन्ट टू टेल यू फ्रेंड्स, आप जो भी हैं, ये जो भी इंसान है ना आपके, ये मंत्रणाएँ बहुत करते हैं दूसरों से मिल मिल के, ठीक है। और तो और मंत्रणाओं के बदले में उनको अगर किसी के साथ मिलके षड्यंत्र भी करना है ना आपके खिलाफ या किसी के खिलाफ, वो ज़रूर करेंगे। उनको वो नहीं होता है, वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वो चाहे दुश्मन का दुश्मन कितना भी गैला गलीच आदमी हो लेकिन उससे हाथ मिला लेंगे जाके, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है। और उन्होंने आपको ज़बरदस्ती वो एक दुश्मन की कैटेगरी में रखते हैं, दुश्मन की कैटेगरी में। दुश्मन इज़ नॉट लिटरली दुश्मन बट अ कॉम्पिटिटर, अननेसेसरी कंपटीशन चल रहा है। अब ये तो दिमाग की खराबी होती है ना, जब हम फॉर नो रीज़न किसी से कंपटीशन कर रहे हैं, ओके। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई कमाएगा नहीं, खाएगा नहीं, अपनी जीवन को अच्छा नहीं रखने की कोशिश करेगा, तो क्या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से जो ग्रसित है ना, वो आपको जीने नहीं देगा, ठीक है। तो ये इंसान जो है ये कभी अपने लिए लाइट अपने रास्ते में, मतलब टॉर्च जला के नहीं देखेंगे, वो बगल वाले से पूछेंगे कि आगे क्या है बताना ज़रा। अपनी आँखें का इस्तेमाल और अपने दिमाग का इस्तेमाल, विजन, अपनी विजडम, पता नहीं वो उनके पास शायद नहीं है या उन्होंने किसी को उधार दे दी है, समथिंग लाइक दैट। एनीवेज फ्रेंड्स, मेरे ना बीच बीच में थोड़े थोड़े छोटे छोटे जोक्स मारने की आदत है, तो आप लोग, आई होप दिस इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, ठीक है। देखिए रीडिंग कोई भी हो फ्रेंड्स, या लाइफ में आपके कुछ भी चल रहा हो, आई सजेस्ट बहुत ज़्यादा सीरियसली किसी भी चीज़ को कभी मत लीजिएगा, ओके। ये ना जो जीवन है हमें भगवान ने जो दिया है ना, ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है दोस्तों, ओके। तो जितना सीरियसली लोगे ना, परेशानी में फंसते जाओगे और परेशानियाँ डबल 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 ऐसे होते जाएंगी। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा सीरियस होने की, सिंसियर रहिए, सिंसियर, ठीक है। मेरी एडवाइस को ये मत समझिएगा कि अब हम अपना काम सीरियसली नहीं करेंगे या जॉब सीरियसली नहीं ढूंढेंगे है ना, या हम अपने रिश्तों को सीरियसली नहीं लेंगे। प्लीज़, वो सिंसियरिटी होती है, बी लॉयल, बी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन ज़्यादा ऐसे सीरियसली कि अरे जॉब नहीं मिल रहा है, हम जोक को इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, या शाम की चाय को इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, या हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, हमने मुंह फुला लिया है, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ गए, हम फेल हो गए हैं, तो अब हम सैड हैं, अब हम दुखी स्टैचू बन के बैठ गए हैं, कभी भी नहीं, ओके। फील फ्री, बी हैप्पी, एन्जॉय योर लाइफ, एंड अपने काम के पीछे पड़े रहो। जो भी आपका काम है, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप वर्किंग लेडी हैं, या फिर जेंटलमैन हैं, आपका जो भी काम है उसे पूरी ईमानदारी के साथ अच्छे तरह करते रहिए लगातार, ओके। सिंसियरिटी कभी नहीं छोड़नी ज़िंदगी में, ओके। तो सॉरी फॉर द लेक्चर, हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके ये जो पर्सन है, इनको और ये जिनसे बात कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो बहुत वर्थलेस लोग हैं। उनके लिए मैं क्लियरली कह सकती हूँ, आपके जो पर्सन है वो तो फिर भी वो आपके पर्सन है, तो चलो थोड़ी रेस्पेक्ट रख लेते हैं कि वो
चलो विजडम थोड़ी कम है उनके अंदर, लेकिन कॉन्फिडेंस भी नहीं है। पैसे तो हैं उनके पास, लेकिन अक्ल शायद उनकी मतलब नहीं है, थोड़ा सा वो अक्ल के लिए किसी और को सर्च करते हैं कि कोई और मुझे अक्ल दे दे। एंड दे आर द पीपल जो उनको, जिनसे वो शायद अपने से शायद थोड़े उम्र में बड़े इंसान से बात करते हैं, या एक और इंसान है जिससे वो बात करते हैं जो बहुत डिसेप्टिव है। डिसेप्टिव फ्रेंड्स मतलब वो छुपा हुआ रहता है, वो अपनी रियल पर्सनैलिटी एंड रियल इंटेंशन नहीं बताता है। ओके तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत डेंजरस है। तो वो इंसान जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए ऐसे मूर्ख लोगों से प्राप्त, ये मूर्ख नहीं है एक्चुअली, मैंने मूर्ख तो फिर भी एक इनोसेंस को दिखाता है। जो मूर्ख होता है वो कहीं ना कहीं पे है ना, उनके अंदर इनोसेंस होती है। ये जो है ना, ये बहुत घाघ इंसानों के साथ मिले हुए हैं। तो देखिए अब ऐसा होता है कि हम जिनके साथ रहते हैं, हम जो काम करते हैं, हम वैसे हो जाते हैं। ओके तो ये जो आपके पर्सन है, ये उठते बैठते जिन लोगों के साथ है, वो लोग सही लोग नहीं हैं फ्रेंड्स। वो लोग खुद डिसेप्टिव हैं। इस इंसान के, आपके पर्सन के प्रति भी वो गंदी इंटेंशन रखते हैं। ओके उनको आपका और उनका रिलेशन अच्छा नहीं लगता है। वो इसलिए, वो जो इंसान है वो आपके पर्सन को इस्तेमाल करके आपको तंग करते हैं। ये आपका कोई एक्स भी हो सकता है उनके साथ, जिनके साथ उठते बैठते हैं, एक्स, या सपोज़ आपका कोई फैमिली मेम्बर है जिससे आपकी लड़ाई हो गई थी या नहीं बन रही थी। तो इस इंसान को, आपके पर्सन को ये इंसान भड़का भड़का के यूज़ करके आपसे बदले लेने के कार्यक्रम करता है। वो आपको कुछ इतना, मतलब कुछ ऐसा देने की कोशिश करते हैं उन, मतलब जिनसे उठते, जिनके साथ वो मिलते हैं ना, उठते बैठते हैं आपके पर्सन, वो उनको सलाह इतनी पुराने ज़माने के, वो घटिया टाइप के जो पैंतरे होते हैं, जिनके साथ जिनको यूज़ करके इंसान को तंग किया जा सकता है, बुरा किया जा सकता है। ओके वो ऐसी टाइप की फालतू चीज़ें सिखाते हैं। फ्रेंड्स मैं बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए क्षमा चाहती हूँ। ओके तो ये जो है ना, ये मतलब ये बहुत ही ज़्यादा, मुझे बहुत ही कॉन्स्पिरेसी वाली फीलिंग आ रही है ऑनेस्टली स्पीकिंग। बहुत ही ऐसा लग रहा है कि, और ये जो इंसान है, ये हो सकता है जो आपसे बदला लेना चाहते हैं, इनका है ना, शायद आपने कोई प्यार का प्रपोजल ठुकराया था, ऐसी मुझे बहुत फीलिंग आ रही है। ओके आपने इनका प्यार का प्रपोजल ठुकराया था। ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वाला कोई सीन भी हो सकता है, जिसमें शायद आपने डांट लगा दी होगी या ऐसा कुछ कह दिया होगा कि आप दूर रहो मेरे से। ठीक है उसके बदले में ये इंसान थोड़ा सा, मतलब वो दिखा यही रहे हैं कि हम तो बड़े भाई सीधे साधारण इंसान हैं। इवन अगर वो पूजा पाठ करने वाले प्राणी भी हैं ना, आप अपने धर्म के अनुसार उसको प्लीज़ रिलेट कर लीजिएगा। क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ, इसका किसी पर्टिकुलर धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ओके तो इवन अगर ये पूजा भी करते हैं ना इंसान, मतलब भगवान में भी बिलीव करते हैं और उनको मानते हैं, तो भी ये तंत्र विद्या में ज़्यादा, तंत्र में और ये ध्यान और जो भी इनका, जो भी ये कुछ करते हैं ना, उसमें उनके इंटेंशंस कोई बहुत फेयर इंटेंशंस नहीं है टुवर्ड्स यू। इसके लिए वो आपके पर्सन को यूज़ करते हैं और आपके खिलाफ मंत्रणाएं करते हैं। ओके और ये बड़े हैं, ये उम्र में काफ़ी बड़े हैं आपसे। आई कैन सी एटलीस्ट मिनिमम 8 साल का अंतर है, एंड देन इट कैन बी एनीथिंग, 15 साल, 20 साल, इवन 40 साल, 50 साल बड़े भी हो सकते हैं ये इंसान आपसे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उम्र के साथ में जैसे मेच्योरिटी आनी चाहिए, इनके अंदर कोई मेच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है। मेच्योरिटी नहीं, रादर जैसे उम्र के साथ आप भी अपने जीवन में कुछ कुछ अचीव करते जा रहे हैं, मुश्किलें भी आ रही हैं, तो आप उन चैलेंजेस को ले रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये इस इंसान से कुछ भी बर्दाश्त हो नहीं रहा है। ओके दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फ्रेंड्स। ओके एंड आई कैन सी फ्रेंड्स, ये जो इंसान है ना, एग्जैक्टली ये अपने आप को ना बहुत ही अथॉरिटेटिव समझते हैं। ये सोचते हैं कि सारी दुनिया इन्हें फॉलो करती है और करेगी। ओके
करती भी होगी, ओके। लेकिन ये भी किसी तंत्र में या किसी तरीके की पूजा पाठ को, सॉरी मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल पता नहीं क्यों मेरे ज़बान से, लेकिन ये इंसान किसी तरीके के या तो ये किसी पंडित से, मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया है, मुझे क्षमा करें। ये किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो एनर्जीज के थ्रू आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, ओके। और उनको आपके तरफ, उनको इतना भड़काया गया है, ये मैंने आपको बताया था ना कि वो जिनके साथ जो उनके मित्र हैं उनके द्वारा, ओके। तो फ्रेंड्स, ये जो व्यक्ति हैं ये अपने आप को बहुत राजा, अथॉरिटेटिव, बहुत ही हायर पोजीशन पे समझते हैं, लेकिन ये किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जो आपके खिलाफ एनर्जेटिक अटैक्स करते हैं। उनको ना बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं कि तुम तो बहुत ही राजमहल और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें तुम डिज़र्व करते हो, ठीक है। और उन्हें ये भी समझाया जाता है कि अगर तुमने आपसे, यानी कि आपसे अगर आपके पर्सन ने चीज़ें नहीं छीनी, आपके साथ गलत नहीं किया, तो आपके जो पर्सन है उनके जीवन में कुछ नहीं रहेगा, ओके। आप सब हड़प लोगे। इसके चक्कर में वो आपके साथ हमेशा गलत व्यवहार करते हैं। लेकिन जो आपके पर्सन है वो आपसे कितनी भी नफ़रत करके दिखा रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि आप एक सुपरस्टार हैं। आप जो भी काम करते हैं फ्रेंड्स, आप बहुत स्टार वाले लेवल का काम होता है आपका। स्टार कौन होता है? जो शाइन करता है, जो अपने चारों तरफ रोशनी फैला देता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट ले आता है। जैसे अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, मदर हैं, तो आप बहुत नर्चरिंग हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, ओके। प्यार से, बहुत क्रिएटिवली आप अपने घर को सजा के रखती हैं, अपने बच्चों को बहुत अच्छे कपड़े डिज़ाइन स्वयं करती हैं। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, शी इज़ अ हाउसवाइफ, बहुत ही गजब की टैलेंटेड बंदी है वो, गजब की टैलेंटेड। मोर आई ऑब्जर्व हर एंड लुक एट हर, मैं उतनी ज़्यादा उनसे इम्प्रेस होती जाती हूँ। तो व्हेन आई सी हर आई फील एक्चुअली शी इज़ अ स्टार, शी इज़ रियली अ स्टार, शी इज़ जस्ट अब क्या होता है ना कि मदर्स एंड जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो घर में रहती है ना, तो हमको उनका टैलेंट जो होता है वो सारी दुनिया को आसानी से दिखता नहीं है। लेकिन एक्चुअली अगर वो बाहर निकल के काम करने लगे ना, तो दे आर रियली सुपरस्टार्स। नो वन कैन डिनाई दैट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके जो पर्सन हैं वो जानते हैं कि आप एक स्टार टाइप की पर्सनैलिटी हैं फ्रेंड्स, आपके लिए जो मैसेज आया है वो यह आया है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई थिंक आप अपना ये सब के चलते आपके कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, आप लो फील कर रहे हो, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं घूमने जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। यू शुड गो आउट, यू शुड इन्जॉय, ओके, यू शुड हैव फन। अगर आपको अकेले भी जाना है ना, तो आप वॉक पे निकल जाओ, कान में म्यूज़िक लगाओ और वॉक पे निकल जाओ, ओके। इतना तो देखिए, स्मार्टफोन्स तो अभी सबके ही पास होते हैं, राइट। तो अपने फ़ोन में अब गाना लगाओ, अपने चॉइस का आपका है, और शांति से निकल जाओ और किसी चीज़ के बारे में भी मत सोचो। यू नीड टू हैव सम फ्रेश एयर। वॉक करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके मसल्स टाइट हो रहे हैं, उनको वॉक करके उनको सही करो। टाइट हो रहे हैं या लूज़ हो रहे हैं, जो भी सीन है, लेकिन आपके मसल्स का मतलब, मुझे फीलिंग आ रही है कि आपके मसल्स कह रहे हैं कि थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है। थोड़ा स्ट्रेच करो, सूर्य नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार इज़ बेस्ट, ओके। आपका वेट भी लूज़ होगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, एक्सेलेंट चीज़ है, ओके। और मसल्स में कसावट भी आएगी, राइट, ऑल राइट। तो आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इमोशनली वीक नहीं होना है, रोना नहीं है एट एनी कॉस्ट, ओके। देखिए, कभी कभार आँखों में आंसू आ जाना, किसी चीज़ के लिए दुखी हो जाना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर फ्रेंड्स। लेकिन रोना मतलब हमेशा रोने से क्या होता है, जो लोग बहुत दुखी रहते हैं ना, या बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं हमेशा, वो बीमारियों को अट्रैक्ट करते हैं,
ओके। और आपके जो पर्सन हैं उनको यूज़ करके आपको इस तरह तकलीफ़ दी जा रही है कि आप उन बीमारियों को अट्रैक्ट करें। फिर क्या होता है ना कि इंसान को इतना तंग कर दो, इतना परेशान कर दो कि वो खुद अपनी मौत मर जाए फटाफट। ओके, तो ये जो है ना, इस हद तक प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है आपके खिलाफ। वो जो लोग हैं ना जो डिसेप्टिव हुए हुए हैं, आपके पर्सन के मित्र या रिश्तेदार जो भी हैं वो, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बहन है, ठीक है, और उनके हस्बैंड मिल करके कुछ कर रहे हैं, राइट। सो वॉट एवर इट इज़, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरे मन में आया मैंने दे दिया, ठीक है। आपको ये भी एडवाइस दी जा रही है फ्रेंड्स कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको एंजेलिक सपोर्ट है, आपके लिए बहुत सारा प्यार आ रहा है, ठीक है। एंजल्स का, यूनिवर्स का प्यार, ओके। देयर इज़ नो, मतलब पर्सन्स के प्यार, देखिए इंसानों में हम क्या होते हैं ना, हम बहुत इंसानों में फंसे रहते हैं क्योंकि हम इंसान हैं ऑफ कोर्स लेकिन आपको यूनिवर्स का प्यार बहुत ज़्यादा आ रहा है फ्रेंड्स, ओके। लेकिन आपको जो सजेस्ट किया जा रहा है ना, वो ये किया जा रहा है कि आपको ब्लैक एंड वाइट में बात करनी है, मतलब क्लियर टर्म्स में आपको रहना है लाइफ में। अपने दिमाग के अंदर आप सामने वाले को कितना डिप्लोमेटिकली हैंडल करते हो या नहीं करते हो, दैट्स योर चॉइस, दैट इज़ डिमांड ऑफ द सिचुएशन ऑल्सो फ्रेंड्स। अगर आप इंटेलिजेंट इंसान हो तो आप हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहोगे, आप हमेशा डिप्लोमेटिक भी नहीं रहोगे, आप कुछ मिक्स्ड वे में रहोगे हमेशा लाइफ में, ओके। जो एब्सोल्यूट वो जो लोग होते हैं ना कि भाई बिना गाली दिए अगर हम बात कर रहे हैं मतलब तुम फेक हो, ऐसा नहीं होता। या हम हमेशा ही बहुत ही सीधे सरल बने हुए, वो भी गलत है। आपको वक्त और परिस्थिति के अनुसार आपको बिहेव करना चाहिए, ठीक है। और नहीं आता है तो सीखो, वैसे बिहेव करना सीखो, क्योंकि देर आर पीपल जो दुनिया की बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी बहुत आसानी से निकल लेते हैं, अपने लिए रास्ता निकाल लेते हैं। सीखो, उन लोगों को ऑब्जर्व करो कि वो क्या करते हैं। तो आपके लिए भी ये कहा जा रहा है कि जो अपने दिमाग के अंदर जो आपने भूचाल मचा के रखा है ना कि मेरे साथ ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, तो ये क्यों 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 को हटाओ। आपके मन के साथ पूरे सच्चाई से सोचो, आपके दिल को अंदर सारे जवाब छुपे हुए हैं फ्रेंड्स, आपको पता है कि सच क्या है, ओके। तो अपने मन के अंदर क्लैरिटी रखें। अगर आप किसी को मानते हो कि भाई ये मेरी बहन है, मैं इस पर पूरी आंख बंद करके विश्वास करती हूँ, देखिए अगर आप अपना दिमाग लगाओगे ना, आपको पता होगा कि आपकी बहन ने क्या किया है आपके साथ। मैं एक बहन का नाम ले रही हूँ, मतलब एक रिश्ते का नाम ले रही हूँ, वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, ओके। इट मे बी और आई कैन हियर ईवल मदर, ओके। तो वो कोई भी हो सकते हैं, ओके। तो आपको ये ध्यान में रखना है, बहुत विजिलेंटली आपको ये ध्यान में रखना है। अपने मन में एटलीस्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन मेरे साथ क्या कर रहा है, ओके। एक्शन आप तभी सही ले पाओगे जब आपके मन में क्लैरिटी होगी। अगर आप अपने मन में भूचाल मचा के रखोगे तो कोई क्लैरिटी, तो डिसीजन भी गलत हो जाएंगे ना फ्रेंड्स। बी कॉन्फिडेंट, और आप अपने घर से थोड़ा निकलो, अपने कंफर्ट जोन से निकलो। बेसिकली आपको ये कहा जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलो। इवन देखिए देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड एनर्जी वैम्पायर्स। वो नहीं होते हैं कि जस्ट आकर के आपसे झगड़े करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो आपको कोई और तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन आके आपसे झगड़ा कर करके जाएंगे लोग बाग, ठीक है। बात बात पे झगड़े कर लेंगे कि भाई ये जो ये है, इसमें 4 पत्ते क्यों हैं, इसमें 50 पत्ते क्यों नहीं है, इसमें अब आपकी क्या गलती है, लेकिन आपसे झगड़ा हो रहा है, राइट। आपको गालियाँ दे रहे हैं या जस्ट लाइक दैट, यू नो, एनीथिंग, कुछ भी कोई कह रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो प्लान करके आए थे, उन्होंने तमाशा किया, वो तो अपने घर शांति से चले गए। अब आप अपने मन में गन गन कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, क्यों क्यों क्यों, मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया था, राइट। तो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी वैम्पायर्स अगर आपके अराउंड हैं तो आपको उनसे दूर होना है फ्रेंड्स, ओके। क्योंकि जब तक वो एनर्जी वैम्पायर्स हैं आपकी लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, ओके। आपकी लाइफ में ग्रोथ सिर्फ तब आएगी जब आप इन एनर्जी वैम्पायर, मतलब वैम्पायर डायरी में आपने देखा होगा ना, ये वैम्पायर आता है खून चूस के भाग जाता है। तो एनर्जी वैम्पायर कौन होता है कि आते हैं और बड़े शांति से आएंगे आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जी को चूसेंगे और भाग जाएंगे,
अब आप ड्रेन्ड पड़े हो 10 दिनों तक कि यार ये क्या बकवास है, मेरे साथ ये किया, एक किस्सा और जुड़ गया, बिल्कुल फालतू किस्सों में एक नया किस्सा ऐड हो गया, राइट। तो कोई किस्सा और ऐड नहीं करने देना है, ओके। तो ये आपको क्लियर मैसेज आया है। चलिए अब हम ओशो से भी हम ले लेते हैं। थैंक यू। 1 कार्ड प्लीज। थैंक यू सो मच। ओके, आई आस्क्ड फॉर 1 कार्ड, लेकिन 2 कार्ड्स आए हैं। ऑर्डिनरीनेस, ओके राइट, दैट्स कूल। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कार्ड फ्रेंड्स। एंड हीलिंग, आपकी हीलिंग की जा रही है फ्रेंड्स, ओके। आपकी हीलिंग की जा रही है। आप यूनिवर्स, मैंने बोला ना आपको यूनिवर्स का सपोर्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स आपको हील कर रहे हैं, ओके। आपके सभी चक्रास को हील किया जा रहा है। एंड आपसे ये कहा जा रहा है कि आप है ना, यू डोंट नीड टू शो ऑफ। आपको कुछ भी शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए शो ऑफ ना अब यूनिवर्स करने वाला है, ओके। ये लोग देखो, ये मंत्रणाएं है ना, ये जो मंत्रणाएं कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो 24-24 घंटे मतलब पूरी रात पूरा दिन आपके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। उनकी ज़िंदगी में शायद कुछ है ही नहीं, यही झगड़े, हमने ये किया, उसने ये किया, उसका कितना गंदा इंटेंशन है, उसका कितना गंदा कैरेक्टर है, फलाना ढिमकाना। ये जो लोग होते हैं ना, ये ही करते रहते हैं वो, ओके। उनके जीवन में और कुछ है ही नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन आपके जीवन में बहुत कुछ है। आप बहुत क्रिएटिव इंसान हैं, इसलिए आपको अपना वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपकी हीलिंग इसीलिए की जा रही है। यूनिवर्स आपको 100% सपोर्ट कर रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से आप निकलिए। आप एक बार अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे, आपके लिए लग्जरीज आ रही है, पैसा आ रहा है, नेम फेम इज्जत सब कुछ आ रहा है, बट आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है फ्रेंड्स, ओके। एंड ऑर्डिनरीनेस, आप नॉर्मल रहो। आप अपने लाइफ में किसी भी प्रकार की परेशानी को जगह दे करके, दुखी रह करके, परेशान रह करके अपने शरीर को बीमारियों का घर बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ना जेलस होने की ज़रूरत है, ना ही गुस्से को पालने की ज़रूरत है। आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो, इंजॉय करो, मुस्कुराते रहो। आप 10 चीज़ों पे ऐਵੇਂ ही मुस्कुराओगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में वो रीजन्स बढ़ते जाएंगे मुस्कुराने के, खुश होने के। आपकी ज़िंदगी में हर रिसोर्स आएगा, खुशियाँ आएंगी, सब कुछ आएगा, ओके। यही आपके लिए संदेश है। और ये जो व्यक्ति है ना आपके, जो वो आपसे बस भयंकर जेलस हैं और अपने आप को पता नहीं कौन से कद्दू में तीर समझते हैं। आई एम रियली सरप्राइज्ड विद सच काइंड ऑफ पीपल ऑनेस्टली। चलिए हम ऑरेकल गाइडेंस भी ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल्स। ओके, होल्ड योर विजन। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, क्योंकि आई जस्ट सेड दैट, राइट। यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ लेके आ रहे हैं, तो आप जो चाह रहे हो ना उसको ध्यान में रखो। अपना ना जो ड्रीम आपने बनाया है उसको अपना गोल, पता है आपके जो ड्रीम्स होते हैं, उन ड्रीम्स और गोल्स में क्या डिफरेंस होता है। जब आप अपने ड्रीम्स में एक प्लान मिला देते हो ना कि ठीक है मुझे ये पाना है, 2023 के एंड में मुझे ये प्राप्त करना ही है, तो आप उसके लिए एक प्लान बनाते हो कि मैं पहले कदम यहाँ रखूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा, एंड फाइनली आई एम अचीविंग दिस, देन इट बिकम्स अ गोल, अदरवाइज ख्याली पुलाव, विच इज़ कॉल्ड अ ड्रीम, ओके। तो सपनों में प्लान को शामिल कीजिए और अपना विजन क्लियर रखिए कि भैया चाहे ये आपके कितने भी परम प्रिय हैं, चाहे कोई आ रहा है ज़िंदगी में या कोई जा रहा है ज़िंदगी से, ठीक है, कोई धोखा दे रहा है, भाई रो लो, दुखी हो जाओ, लेकिन अपनी ग्रोथ के रास्ते मत आने दो आप किसी को भी। ट्रस्ट मी, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल होगे ना तो ये क्या, दुनिया का हर आदमी, हर इंसान आपके सामने नाक रगड़ते हुए आएगा, ठीक है। और आप अगर सक्सेसफुल नहीं होगे ना तो यही वर्थलेस लोग और वर्थलेसनेस आपकी ज़िंदगी में दिखाएंगे। कुछ लोगों के मुंह है ना गटर के पाइप हो जाते हैं कि उनके मुंह से हर वक्त गंदगी ही निकलती है, अनफॉर्चुनेटली, ओके। सो यू शुड बी कंप्लीटली अवॉइडिंग सच पीपल जिनके मुंह से कभी कुछ अच्छा निकलता ही नहीं, जो
1 करोड़ आपने अच्छा किया, लेकिन वो उनको देखना ही नहीं होता। उनको सिर्फ ये याद रखना होता है कि उन्होंने कभी किसी जन्म में आपके लिए 1 कप चाय बना दी थी, तो वो चाहे आपने सारी ज़िंदगी भर उनके लिए चाय बनाई, लेकिन वो याद नहीं रखेंगे। वो ये याद रखेंगे कि फलाने दिन ढिमकाने दिन हमने तुम्हारे लिए ये किया था। वो ऐसे अजीब अजीब हिसाब रखते हैं, ठीक है, और उन्हें करने दो ऐसे अजीबोगरीब हिसाब, ठीक है। ऐसे भी महान प्राणी होते हैं जो महीने में साल में 1 बार महीने में छुट्टी लेकर के घर आते हैं, फिर 2-4 काम करते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि हमने मजदूरी करी, हमारे को तो मजदूर बना दिया, हमसे घर में काम करवा लिया। और वो इंसान जो घर में रहता है और दुनिया भर के काम रोज़ करता है, उसका क्या? उसको कहते हैं कि भाई तुमने घर के लिए कभी क्या किया, है ना? तो कहने दीजिए, ये मूर्ख नहीं है, ये शातिर है। और ये जो शातिर है ना, ये ज़िंदगी भर शातिरगिरी करते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, डार्क एनर्जीज़ बहुत फ़नी एनर्जीज़ होती हैं। फ़नी मैं उनको इसलिए बोल रही हूँ, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी डार्क एनर्जी ऑल्सो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डार्क एनर्जीज़। प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया ना, वो छोड़े हुए तीर की तरह होती है। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया ना कि जाओ, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा किसी भी डार्क एनर्जी को, तो वो गोल घूम फिर करके डेस्टिनेशन उनका सेंडर हो जाता है। मतलब जिसने उनको सेंड किया होता है वो उसके ऊपर जाके गिर जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपको जब भी ये लगने लगे ना कि आपके ऊपर कोई डार्क एनर्जी का असर हो रहा है, आप बोलते जाओ, लगातार बोलते जाओ, आई रिजेक्ट डार्क एनर्जीज, आई रिजेक्ट all the dark energies. Please write in the comment box, I reject dark energies, I reject dark energies, I attract positivity, I attract positivity, I attract only positivity. Continuous आप बोलते जाइए. Please write in the comment box, I attract only positivity, I reject negativity, darkness, I reject. Okay, this is the affirmation of this particular reading. तो फ्रेंड्स, आप देखोगे कि वो जो भी आपके जो तंत्र मंत्र, जो भी कुछ करने वाले, डार्क एनर्जी सेंड करने वाले जो भी प्राणी हैं, ये खुद तंग आ जाएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी इनके ऊपर जाके गिरेगी। इनको कभी चैन नहीं मिलेगा। वो आज ये तमाशा कर रहे हैं, कल वो कोई और तमाशा करेंगे, परसों कुछ और करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि उनके जीवन, मैंने बताया ना कि उनका वो गटर वुड बन जाते हैं, दे लिव इन गटर, दे थिंक नॉनसेंस गटर, एंड व्हेन दे स्पीक दैट ऑल्सो they only shit comes out of their mouth in any circumstances. उनके लिए आप कुछ भी अच्छा कर लो, they are pigs, they talk only gutter things, guttery people. Okay, all right, okay, so one more card, let's take one more card from this particular deck. Thank you so much. Okay, I'm taking this particular card. Okay, 2 of Pentacles. Nice. Okay, nice. I make the best possible decision. Exactly. Friends, अगर आप सही सोचोगे, I some time back, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको ये कहा था, राइट, कि अगर आप अपने मन के अंदर अगर आप क्लैरिटी रखोगे ना, तभी आप सही डिसीजन लोगे। और आपके लिए यही कहा जा रहा है कि अभी आपको नियर फ्यूचर में कुछ डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे, या फिर मे बी राइट नाउ आपके जीवन में सिचुएशन होगी कि आपको कुछ चूज़ करना है कि मुझे इस गलत इंसान के साथ रहना है जो एनर्जी वेम्पायर है, या मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। सो आई सजेस्ट अपने लिए थोड़ा पेपर वर्क कीजिए, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, इनकी लिस्ट बनाइए। ओके, एंड देन चेक कीजिए कि, और फिर इक्वल टू डिसीजन। ओके, ये पेपर वर्क कम से कम आप 3 से 5 बार कीजिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए, और पूरे गट्स के साथ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और डिसीजन लीजिए फ्रेंड्स। ओके, ऑल राइट, सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। उन्हें आपसे हेट है, ये सच है, लेकिन अपनी हेट के लिए उनकी हेट के लिए अपने आप को बिल्कुल भी विक्टिम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और उन्हें आपसे हेट इसलिए है क्योंकि आप एक स्टार हैं, एज सिंपल एज दैट। ओके, चलिए अब हम इस रीडिंग को एंड करते हैं फ्रेंड्स, और
अब हम प्लीज़ आप एक कार्ड चुनिए. दिस इज़ अ यस नो सेक्शन. आप ना एक सवाल चूज़ कीजिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो हो सकता है. तो आपका पहला क्वेश्चन का जवाब है नो. इट्स अ वेरी क्लियर नो. फ्रेंड्स, clarity is highly required. You need clarity. Okay, now your second question का जवाब है yes. This is also absolute clear answer. many congratulations friends. कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है, यानी कि अस्पष्टता नहीं है. अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स बुक करानी हो तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें और रीडिंग बुक करें फ्रेंड्स. ओके, थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट. बाय बाय.